अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सनम। आप देख रहे हैं डेली सरज़मीन। नाज़रीन, जैसा कि पहले आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी कि हमारा जो माशरा है ना, नया से नया सिंगर आ रहा है, बहुत खूबसूरत आवाज़ लेकर, बहुत खूबसूरत गाने गाकर। आज मेरे साथ एक ऐसे ही सिंगर मौजूद हैं जिन्होंने बहुत साल अपने ऐसी फील्ड में दिए जहाँ पे पता नहीं उनको सिंगिंग का शौक़ होने के बावजूद वहाँ क्यों चले गए, मीडिया में गए, वहाँ पे रहे, वहाँ पे उन्होंने अपने 19 साल दिए, लेकिन अब उन्होंने जाके गाना स्टार्ट किया। चलते और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मोहन, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप कैमरामैन थे जी, 19 साल आपने वहाँ काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सिंगिंग में आ गए जी। तो वो पहले 19 साल वहाँ सिंगिंग में देते तो ज़्यादा बेस्ट नहीं था? अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन किसी न किसी काम को सीखने के लिए उसका एक वक्त दरकार है। ठीक है जी, मैं सिंगिंग उस वक्त भी करता था जब मैं कैमरे की सहूलत सीखा करता था, लेकिन मैच्योर जो मेरी सिंगिंग हुई वो हुई 22 से 23 साल की एज के बाद। ठीक है जी, क्योंकि मुझे बचपन में सबको गाने का शौक़ था, लेकिन अब मैं जो इवेंट्स कर रहा हूँ, जो मेरी कॉन्सर्ट्स हैं, वो मुझे तकरीबन कोई 10-12 साल हो चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे परफॉर्म करते हुए। उस वक्त मैं आपके जवाब का मतलब ये है कि मैं उस वक्त भी परफॉर्म करता था, लेकिन उस बेबाकी से नहीं करता जैसे मैं अब कर रहा हूँ। तो फिर अभी जब आप सिंगिंग कर रहे हैं तो आपने मीडिया क्यों छोड़ा? मीडिया मैंने छोड़ा नहीं, मीडिया को मैंने बरकरार रखा हुआ है। मैंने फुल टाइम अपने म्यूज़िक को दे दिया है और मीडिया को मैंने पार्ट टाइम कर लिया है, छोड़ा नहीं है मैंने। जबकि आपके वालिद साहब एक सहाफ़ी थे। जी जी। अगर आप सहाफ़त में होते तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं था? होता, मैं अभी भी सहाफ़त में हूँ, लेकिन वालिद मोहतरम मेरे क्राइम रिपोर्टर थे गवर्नमेंट लेवल के, और सहाफ़त के परचम का मैंने इस तरह से बरकरार रखा कि मैं तो था कैमरामैन नहीं, लेकिन था मैं सहाफ़त के शोबे में, मुख्तलिफ पॉलिटिशियन के साथ मिलना, मुख्तलिफ लोगों से मिलना। और इस वक्त मेरे ख्याल में जितने भी हमारे मशहूर और मरूफ बुज़ुर्ग तज्जिया नगार हैं वो मेरे वालिद साहब के बैचमेट्स हैं, तो बरकरार मैंने इसको रखा हुआ है। हूँ मैं सहाफ़त के शोबे में, लेकिन ज़रा टेक्निकल डिपार्टमेंट में आ चुका था। ठीक, तो आप गाना अपना कोई एल्बम लॉन्च किया या आपके कॉन्सर्ट होते हैं? जी, आजकल तो एल्बम होते नहीं हैं, आप एक अच्छा गाना करते हैं। आपको किसने कहा एल्बम नहीं होते? हमारे चाहत साहब ने निकाला एल्बम। हाँ जी जी जी, चाहत साहब निकाल सकते हैं, और एल्बम भी होता है, लेकिन आजकल का जो जॉनरा चल रहा है, आप एक गाना करते हैं, उसका अच्छा वीडियो करते हैं, वो हिट हो जाता है, देन आप अगले गाने की तरफ रजू करते हैं। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। अच्छा, आपको बचपन से सिंगिंग का शौक था? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आवाज़ जो आपकी है वो गॉड गिफ्टेड है। जी शुक्र। मतलब हम भी सिंगर बन सकते हैं? ऑफ कोर्स बन सकते हैं आप, लेकिन ये रुझान की बात है, रुझान की बात, ये अपने अपने हॉबीज़ की बात है। मैं बचपन में नात खान था, मुझे नात पढ़ने का बहुत शौक था, अपने एरिया का मशहूर और मरूफ नात खान था मैं। अच्छा। हाँ जी, बल्कि ये सुन के आपको मुस्कुराहट आ जाएगी, हंसेंगी आप, कि मोहल्ले में कोई भी डेथ हो जानी तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि फटाफट ये काम खत्म हो, कोलों का खत्म है तो मैं वहाँ आके जाके बैठ के नात पढ़ूं। अच्छा, ज़बरदस्त हो गई। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वहीं से बहाल हुआ। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि शरीफ खानदान में आपका बहुत आना जाना है, वहाँ की जो लेडीज़ हैं आपको बहुत पसंद करती हैं, आपकी आवाज़ को बहुत पसंद करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, बल्कि सिंगिंग करते हैं? जी बिल्कुल, मैं सिंगिंग करता हूँ। उनकी फैमिलीज में जितनी भी खवातीन हैं, लोग हैं, वो मेरे साथ परफॉर्म करते हैं, हम मिलजुल के सिंगिंग करते हैं। ज़बरदस्त। जी जी जी। तो ऐसा कोई फंक्शन उनका जो आपके दिल में अभी तक है कि ये बहुत अच्छा हुआ था, या कोई ऐसा वाकया जो आपके दिल में रह गया, ये अच्छा नहीं हुआ था, इस जगह मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? नहीं नहीं, उनके सारे फंक्शन बहुत अच्छे होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। उनका फंक्शन रात के 9 बजे शुरू होता है, फजर की अजान तक ख़त्म होता है। अच्छा जी। घर वालों को क्या रिएक्शन था कि आप कैमरामैन थे? जी। आपके जो वालिद साहब हैं वो क्राइम रिपोर्टर थे। जी जी जी। आपने कैमरामैनिंग भी स्टार्ट की और साथ सिंगिंग भी स्टार्ट की, तो फैमिली ने कहा नहीं कि एक काम करो? जी, मुझे सिंगिंग का ज़रा रिस्ट्रिक्शन तो थी, आपको पता बड़ा, एक हमारे एक रिलीजियस फैमिली के साथ ताल्लुक़ है, शाह बरादरी से, तो मुझे, लेकिन जो मुझे ज़्यादा सपोर्ट थी वो मुझे मेरी वालिदा मोहतरमा की तरफ से थी। उन्होंने कहा कि बेटा तुम नात तो पढ़ते हो, तुम मरसिया वगैरह भी पढ़ते हो, सिंगिंग की तरफ जब मैं चलता गया तो मुझे रोका तो काफ़ी देर किया, लेकिन जब मैंने इस अपनी सिंगिंग को मैच्योर कर लिया, जब मैं अच्छे अच्छे इवेंट्स पे गया, बड़ी बड़ी शील्ड्स दे के घर आया, बड़े बड़े मतलब कि इनामात लेके आया, तो फिर उनको ये बात का अंदाज़ा हो चुका था कि नहीं, अब इसको जिस राह पे चल पड़ा है इसको रोकना मुश्किल है। तो अब अल्लाह का शुक्र है, मेरा ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत एक ये लम्हा है कि मैं जब किसी बड़े से कॉन्सर्ट में लोग मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो वो एक मेरा ये बड़ा परवरदिगार का खास करम है। आपको तो बहुत लोग सुनते हैं, आप किसको पसंद करते हैं? कौन से सिंगर हैं आपके फेवरेट? पाकिस्तान में या पाकिस्तान से? पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। जी, पाकिस्तान में मेरी जो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब है, जिनको मैं बचपन से ही गाता था, और इंडिया में मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को पसंद करता हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब इतने पुराने? जी जी, पुराने, लेकिन उनके गाने आज तक, यही तो बात है, उनके गाने आज भी सदाबहार हैं। आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? इंडियन
उनके बेशुमार गाने हैं। कोई एक आधे दो लाइनें सुना दो। मैं आपको सुनाता हूँ मोहम्मद मैं रफ़ी साहब पाकिस्तानी भी सुनूंगी। का। जी ऑफ कोर्स मोहम्मद रफ़ी साहब का मौसम के हवाले से बड़ा प्यारा गाना है। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। आवाज तो बहुत खूबसूरत है ही, आज मौसम वाकई में बहुत खूबसूरत है शुक्रिया। अगर देखा जाए तो। और पाकिस्तानी कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो? पाकिस्तानी गाने मुझे बेहद पसंद हैं। मैं आपको नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना सुनाता हूँ, आपको यकीनन पसंद आएगा। वो उनका गाना है, आपको पता है खान साहब ज़्यादा पंजाबी गाते थे, तो पंजाबी गाना मैं सुनाऊंगा आपको। जाने खुदा मेहरमा तेरे सिवा कौन मेरा, कदी ना हो भी जुदा तोड़ी ना साथ मेरा, जानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना। बहुत खूबसूरत आवाज, सीरियसली बहुत अच्छा था इनका गाना। शुक्रिया। अभी यहाँ पे बैठी मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं बार बार इनसे गाने सुनती जाऊँ। अच्छा, अली जफर के रिलेटेड मैंने कुछ सुना, शायद आप उनके घर पे सिंगिंग कर जी रहे जी थे, जी, उनके जो फादर इन लॉ जी। हैं अली सप्तान साहब, उनके जब भी कोई बर्थडे का इवेंट होता है तो वो मुझे किसी न किसी थ्रू मुझे इनवाइट करते अपने घर में। तो जब उनके बर्थडे का इवेंट होता है तो वहाँ पर अली जफ़र साहब भी आते हैं। फिर कुछ गाने हम लोग किशोर कुमार साहब के मिलजुल के परफॉर्म करते हैं, मैं और अली साहब, और बड़ा एक मज़ा आता है। आपने 19 साल मीडिया को दिए, जी, सिंगिंग को कितने साल दिया आपने? सिंगिंग के मुझे हो गए कोई 8-10 साल हो चुके, 8-10 साल आपने सिंगिंग को दिए, जब मैंने बाकायदा से बेबाकी से परफॉर्म करना शुरू किया। परफॉर्म करना शुरू। इन दोनों के दरमियान कोई ऐसा वाकया हुआ कि आपको वो हमेशा के लिए याद रहा हो? वाक़यात बेशुमार हैं। एक जगह ऐसा हुआ कि हमारी एक सिंगर हैं, मैं वो उनका नाम तो नहीं लूँगा, वो वहाँ पर कॉन्सर्ट कर रही थी, और उसके बाद जी फीमेल, और इस वक्त काफ़ी इन है वो, उस वक्त उनकी परफॉर्मेंस के बाद मेरी भी परफॉर्मेंस थी, जिन्होंने मुझे प्रमोटर ने हायर किया हुआ था। अब वो गाने कर रही थी अपने आजकल के दौर के ना गाने, जॉनरा जैसे एक होता है एक रॉक गाने शाने। वो जो महफिल थी वो बड़े मतलब कि बड़े वज़ाकता लोग थे, सुन रहे थे। तो उन्होंने फिर प्रमोटर साहब से आके कहा कि यार इसके अलावा भी तुम्हारे पास कुछ सिंगर है जिसको हम सुनना चाहें, हमें तो इसका मज़ा नहीं आ रहा। हालांकि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ये कब की बात है? ये बात है तकरीबन कोई 5-6 साल पहले की, और वो भी बहुत अच्छा गा रही थी, लेकिन अपने अपने मिजाज है ना, संगीत में भी एक मिजाज है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास एक सिंगर ऐसा है जो गाने आपको सुनाएंगे। अब वो जो उन सिंगर साहिबा के साथ को 2 कीबोर्डिस्ट, 2 गिटारिस्ट, मतलब कि बहुत एक ऑर्केस्ट्रा था हाई लेवल का, उन्होंने उस सबको वाइंड अप करवा के मुझे कहा मून बेटा आप परफॉर्म करो। मैंने फिर वहाँ पर मैंने, फीलिंग कैसी थी? बहुत अच्छी थी। मतलब मुझे याद रहेंगे। जी एक खदशा तो मुझे था कि भाई जो इन लोगों को पसंद नहीं कर रहे, जो इतने अच्छा गा रही है सिंगर, वो मुझे कहाँ पसंद करेंगे। लेकिन अल्लाह का नाम लेके मैं वहाँ पे गया हूँ। पीछे मेरी वालदा मुआज़्ज़ा की दुआएं होती हैं जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ। मैंने अपने मैकबुक को ओपन किया तो मैं बेसिकली करोके पे गाता हूँ, ट्रैक्स पे गाता हूँ। हमारे वालिदा ने बड़ों ने कहा था कि ज़िंदगी में कभी भी कामयाब होना है तो आप एक ट्रैक पे चढ़ जाना, तो मैं ट्रैक पे चढ़ गया। हाँ जी, जबरदस्त हो गया। तो वहाँ मैंने पहला गाना किया, पहला नशा पहला खुमा। जबरदस्त, इतना अच्छा गाना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैंने परफॉर्म किया, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना है और आशा जी का है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। तो यू कैन इमेजिन दैट, मेरा नाम आता है। जी बिल्कुल। मुझे वहाँ पर वही बुजुर्ग उठे जिन्होंने कहा था कि भी कुछ और सुनाओ। उन्होंने आके उन सिंगर साहिबा से और म्यूजिशियन सबको कहा कि यार इसको वाइंड अप कर दो, अब 3 घंटे या 4 घंटे पर चलेगा, ये बच्चा गाएगा, हम इसको ही सुनेंगे और कोई नहीं गाएगा। इतनी अच्छी फीलिंग्स होंगी ना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत शुक्र अदा किया रब्बुल आलमीन का। जैसे कि अभी आपने मुझे बहुत खूबसूरत गाने सुनाए, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया शुक्रिया। आप कसीदे भी पढ़ते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जी क्योंकि आप शाह साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा मुमकिन नहीं आप कसीदे ना जी, पढ़ें। जी, तो जी। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि आप मुझे कसीदा सुना दें। जी बिस्मिल्लाह। मैं आपको मौला अली अलैहिस्सलाम का एक बहुत खूबसूरत कसीदा है। यही मेरे जीवन की है आरज़ू, यही मेरे जीवन
की है आरज़ू अली के फ़ज़ाइल सुनाता रहूं, मुहिब्बों के दामन में खुशियाँ भरूं, मुहिब्बों के दामन में खुशियाँ भरूं, जो जलते हैं उनको जलाता रहूं, यही मेरे जीवन। जब मौला अली सलाम मतलब कि उनका एक बहुत मशहूर वाक़या है, हुजूर के कमर पर जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार हो चुके थे तो उस वक्त सजदा तवील हो गया। तो ये उस हवाले से शेर है, मज़ा वो मिला जो कभी ना मिला, वो सजदा हुआ जो कभी ना हुआ, जो सच पूछते हो तो दूं मैं बता, था उस वक्त मेरा ये दिल चाहता, ये पूछते मोहम्मद पे बैठा रहे, ये पूछते मोहम्मद पे बैठा रहे, मैं सजदे की मंजिल बढ़ाता रहूं, यही मेरे जीवन। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आप मेरे पास तशरीफ लेके आई वक्त निकाल के। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।